मैम कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? मैं बढ़िया। और हाउ इज कैसे लाइफ चल रहा गोइंग? है? इट्स गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप बताओ, हाउस एवरीथिंग? ऑल गुड एट माय एंड। थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, थोड़ी सी अब सोच रही हूँ रेस्ट जोन में चली जाऊँ, बहुत काम कर लिया है। तो ठीक है, अभी लाइक इवनिंग क्लासेस चल रही हैं 4 to 7 की। कल पूरा दिन था ऑक्यूपाइड, पर नाउ इट इज लाइक ठीक है, इवनिंग इवनिंग तो कम लेस ऑफ वर्कलोड था। बिना काम के तो मन लगता है नहीं, क्या करें। आदत हो गई। बहुत ज्यादा आदत हो गई। तो तू बता कैसे चल रहा है, हाउ आर थिंग्स एट योर एंड? एवरीथिंग इज फाइन। कुछ क्लासेस चल रही हैं, कुछ सेशंस हैं, कुछ घर का काम है साथ में। तो इट्स लाइक ये भी अच्छा है कि घर के काम के साथ प्रोफेशनल वर्क को बैलेंस करना आ रहा है। तो ठीक है। So, It's good. good blessing in disguise. Yeah. Yeah. हाँ, क्वारंटीन ने बहुत कुछ सिखाया है, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है। बस लेसन्स देखते जाओ। Yeah, exactly. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वैसे। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस है। जर्नल बना लो, जर्नल जर्नल बनाओ, सो दैट यू नो आफ्टर लॉकडाउन इज ओवर देन यू कैन लुक, अच्छा मैंने ये सब सीखा है। नहीं तो हम फिर डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं, देन वी फॉरगेट अबाउट थिंग्स। ओके ओके, आई विल। ठीक है। एक अच्छी चीज क्या हुई है, मेरी माँ ने अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख लिया। अच्छा। अच्छा, तो आपको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। हाँ चलो, दैट्स ग्रेट कि हमें अच्छा अच्छा खाना, तो हमें भी मिलेगा अच्छा अच्छा खाना। हाँ बिल्कुल, जब जयपुर आएंगे तब बिल्कुल बनवाएंगे उनसे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम। ओके ओके, ग्रेट। ठीक है Yeah. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो शुड वी स्टार्ट? हाँ, I guess yes. I can see Ritu, I can see Kanika, and Renuka, Paris, your रोहन, रुद्र प्रताप, चंद्र प्रकाश, अच्छा शिल्पी भी यहाँ है, चंदू, ओके ठीक है, नाइस, परफेक्ट है। आई गेस हम शुरू कर देते हैं एंड देन विल सी कौन ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि आज सुबह का सेशन है। आई नो ऑकवर्ड टाइम है, पर मेरी क्लास ना 4 to 7 चल रही है, सो ये करना ही पड़ा। सो वी विल रिकॉर्ड एंड शेयर, नो वरीज। या ठीक है मैम। तो आज का टॉपिक है रिजेक्शन, और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मैं आपको बहुत दिन से यही बोले जा रही हूँ, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैंने अपने आसपास भी देखा है। हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन वाला वर्ड फील करता है या उसको फियर होता है, और वो कहीं चीजें स्टार्ट भी नहीं करता क्योंकि उसको रिजेक्शन का फियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने रिजेक्शन एक्सपीरियंस कर लिया कहीं भी, जॉब में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, उस टाइम बहुत ऐसी कंडीशन होती है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। क्योंकि आजकल ये हो गया बी पॉजिटिव। एक तो ये सिनेरियो मैंने देखा है, आपको तो आइडिया भी होगा कि मतलब लोग बोलते हैं हमें तो सेट होना ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें निकलना है इससे, जल्दी निकालो, हमें नेगेटिव थॉट आई क्यों रहा है। तो एक तो जब ये फीलिंग आती है ना रिजेक्शन की, तो हाउ टू हैंडल इट, कई बार बहुत सालों तक रहती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहती है तो ठीक है। तो तुझे पता है, मैं तुझे कुछ भी सिखाती हूँ, मैं सीधा तरीके से तो सिखाती नहीं हूँ। अब घुमाऊंगी तुझे थोड़ा, तैयार हो जा, ठीक है। सबसे पहली चीज ये समझ कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो इससे बनी है बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में अगर तूने किसी दिन गुस्सा आ गया और मेरी बॉडी को काट दिया, क्या मिलेगा? काट दिया। क्या छोटे छोटे पीसेस, द बेसिक यूनिट में क्या है, इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी एंड द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी इज व्हाट? लेकिन व्हाट सेंस इट इज व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी इज व्हाट? क्या है बेसिक यूनिट? बायोलॉजी में बताते हैं कुछ। अच्छा, वैसे कह रहे हो आप, एटम्स कह रहे हो? करेक्ट, एटम्स है। एटम में क्या बना है? न्यूरॉन तूने बोला, और क्या होता है? और क्या होता है आप बता दो। आप बता दो, मतलब तुम तो खेलना भी नहीं चाहते मेरे साथ, रुको मैं ही बता देती हूँ।
सो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बन के बेसिक यूनिट बन जाएगा, ठीक है। सबसे बेसिक वही आएगा, कितना भी कुछ भी कर लो। और पूरा इन्वायरमेंट को देखोगे तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ही है, करेक्ट। यानी अगर मैं ये मोबाइल देख रही हूँ जिसके थ्रू मैं बात कर रही हूँ, या मेरी बॉडी देख रही हूँ, या एसी का रिमोट देख रही हूँ, ये सब चीजें किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। अब एनर्जी है, मोबाइल को रिमोट से और रिमोट को मुझसे अलग क्या करता है? द फ्रीक्वेंसी एट विच ऑल ऑफ अस आर वाइब्रेटिंग। ओके ओके, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है वाइब्रेट करने की, करेक्ट। अब आगे की बात समझो, बिग बैंग क्या होता है? बिग बैंग में यही होता है कि एक, आपने पहले भी मेरे को ये बताया है कि हम लोग जब एक स्टार बर्स्ट हुआ था और उसके थ्रू ही हम सब लोग बने थे। ये बहुत पुरानी स्टोरी है। स्टोरी नहीं है ये थियोरी है, और ये साइंटिफिक थियोरी है, साइंटिफिक थ्योरी है। क्या होता है? आउट ऑफ नोवेयर द यूनिवर्स अपीयर्ड। एग्जैक्टली। अब सोच, मेरे अजमेर वाले घर में तू आती है, यू हैवंट सीन दिस प्लेस, करेक्ट, नॉट इवन सिंगल टाइम, घर नहीं देखा है तुमने, तुम आती हो और बत्तियां गुल है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुम्हें पता होगा कि मेरी बॉटल जो है मेरे रूम में कहाँ रखी है? नहीं, लाइट ऑन करनी होगी। लाइट तो ऑन करनी होगी, ठीक है। तो बिग बैंग में क्या हुआ? एक धमाका हुआ, राइट, और फिर यूनिवर्स अपीयर्ड। भाई यूनिवर्स पहले ही था, मतलब वी आर एक्सिस्टेंस इज बियॉन्ड द बिग बैंग, खाली वो एक लाइट ऑन करने का तरीका था, ठीक है। फिर कुछ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ईयर्स बाद में आए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, चार्जेस में कहते हैं, लाइट ईयर्स बाद, जिलियन लाइट ईयर्स बाद, और उसी के कुछ जिलियन लाइट ईयर्स बाद में एक एटम बना, ठीक है। एटम से बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, स्पेस का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है। गैलेक्सीज में से, बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है, आकाशगंगा गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसमें से भी बहुत सारे सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है जिसको कहते हैं सेंटर, क्या है उसका? सन है। उसमें से भी बहुत सारी प्लैनेट्स में से थर्ड प्लैनेट अर्थ हमारी प्लैनेट है। अर्थ की इतनी सारी 7 कॉन्टिनेंट्स में से, बहुत सारी कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया में हम रहते, उसमें भी तुम जयपुर में हो और मैं अजमेर में, बराबर, अभी एट दिस मोमेंट। पर अब समझो एक बात को, तो हम इतनी सी एक्सिस्टेंस नहीं लेके बैठे हैं। हम कहाँ से आ रहे हैं? जब फर्स्ट एटम बने, वो कहाँ से बना? बिग बैंग से। और अगर बिग बैंग की बात करें तो वो सिर्फ एक लाइट का ऑन होना है, यानी हम पहले भी थे, हम अब भी हैं और आगे भी जाएंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हैं एट दिस मोमेंट, मुझे अर्थ पे ये चीज समझ आती है कि हमें इमोशंस को फील करने के लिए भेजा गया, क्योंकि बाहर तो हम फ्रीक्वेंसी से पहचान रहे हैं ना, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स वहीं पहुंच जाते हैं अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, ठीक है। तो अब अगर इमोशंस फील करनी है, आपको अर्थ स्कूल पे भेज दिया गया। उसको फील करने का बेस्ट तरीका क्या है? कम्युनिकेशन, इंसान जिनसे हम कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। अब अगर कम्युनिकेशन करोगे और तुम अपने माइंडसेट से करोगे, वो अपने माइंडसेट से करेगा, तभी तो जाके अलग अलग इमोशन एक्सपीरियंस करोगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमेशा मैं खुश हूं तो तुम खुश रहो, कहाँ जरूरी है? जरूरी पॉसिबल, किसी का अपना परफेक्ट है। तो पहली बात तो अर्थ की एग्जिस्टेंस है इमोशंस फील करने के लिए, और उसके लिए हमें शक्ति दे दी गई माइंड की, कम्युनिकेशन की और सेम स्पीशीज की,
क्योंकि हम डॉग्स की लैंग्वेज नहीं समझते। हिंदी इंग्लिश हमारे बियॉन्ड अर्थ नहीं है कुछ भी, है ना, ना कोई और एक कम्युनिकेशन जो हम बोल रहे हैं वो सब नहीं है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज तुम मार्केट में जाती हो, फॉर एग्जाम्पल सब्जी खरीदती हो, ठीक है, तुम्हें खरीदना है आलू। अब तुम आलू सारी क्वालिटी के देखोगे, ठीक है, चलो आलू तो तुम आधा किलो उठा लेते हो कैसा भी, ठीक है, पर अगर तुम्हें केला खरीदना है तो क्या तुम सारे केले उठा लोगे? नो, आई विल चूज मतलब अकॉर्डिंग की कितने चाहिए, कैसे चाहिए, दिखने में कैसे। करेक्ट, राइट। तो तुम्हारी पसंद का जो केला है तुम वो ही उठा के खाओगी, इतना क्लियर है अभी। तो इसका मतलब क्या ये है कि बाकी के केले जिन्हें तुमने रिजेक्ट कर दिया वो बुरा मान? नहीं, बट वो केले वो ह्यूमन सेम हैपेंस विद ह्यूमन बीइंग्स ना। भाई मेरे माइंडसेट से, मेरी पर्सनालिटी टाइप से, मेरे थॉट प्रोसेस से जो मैच खाता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, राइट। जो मेरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, करेक्ट। जो नहीं कर रहा या जिससे झल आ रही है या आप उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं समझ पा रहे तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप रिजेक्शन फील कर लो। आई एग्री दैट इट डिपेंड्स ऑन चॉइसेस। फिर भी हम फील करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे को ये सीखना है। थर्ड एंगल इज हमें ये सीखना है, इसीलिए हम स्कूल पे हैं। सो रिजेक्शन इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। वो नहीं मिलेगा तो तुम अपने लेसन्स कैसे पूरे करोगे? तुम अपनी इमोशंस जो सीखने आए हो उसको कैसे बैलेंस करना सीखोगे? ओके, पहली चीज तो ये समझनी है, ठीक है। फाइन। अब एक कॉन्सेप्ट होता है 7 बॉडीज का, ठीक है। मेरा माइंड या जितनी जो कॉन्शियसनेस होती है अगर वो डेंस होती जाती है तो वो फिजिकल बॉडी बनती है, राइट। फिजिकल बॉडी के बाद एक प्लस फ्रीक्वेंसी की, थोड़ी लाइटर वाली फ्रीक्वेंसी की ऑरा होती है, करेक्ट। ऑरा के बाद वाली फ्रीक्वेंसी हमारी होती है इमोशंस की। इमोशंस आर व्हाट? एनर्जी इन मोशन, करेक्ट। और वही हम सीखने आए हैं, उनको कैसे बैलेंस करना है। इमोशन के बाद माइंड बॉडी, माइंड के साथ सोल इंटवाइंड बॉडी, राइट। द नेक्स्ट इज द कॉजल बॉडी और कॉजल के बाद इज द एस्ट्रल बॉडी। इतना ठीक है? सबकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है। जस्ट लाइक जो फैन होता है उसकी 3 पंखुड़ियां होती है, ठीक है। अगर वो स्टेबल है, अगर वो रुका हुआ है तो वी कैन आइडेंटिफाई अच्छा ये फिजिकल बॉडी है। ये 3 इसके अब क्या होगा, धीरे कुछ 1 2 3 अलग अलग दिखेंगे पंखुड़ियां, पर मैं पूरे 5 पे कर दूंगी। क्या तुम पहचान पाओगे कि कौन सी पंखुड़ी कहाँ है? क्योंकि वो एनर्जी बॉडी में है, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट वो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारी सबकी बॉडीज होती है और 7 बॉडीज होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है। अब सोल आता है कुछ सीखने के लिए, लेसन। इन दिस एग्जाम्पल इमोशन सीखने के लिए आ गया, ठीक है। एस्ट्रल बॉडी का काम है, सबसे लाइटेस्ट बॉडी है क्योंकि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वो स्लिप करके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेती है हम और लाकर अपने इम्प्रिंट्स में ले आती है, फिर हम डेजा वो कहते हैं अगर हम फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई स्नेहा आई है, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, वेलकम स्नेहा। सो जब वो देख लिया उसके बाद हमारा माइंड जो है, क्योंकि सोल के साथ में नेक्स्ट इज माइंड और दूसरे एंड पे होता है हमारा कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी इज मैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सोल के पास प्लान है। कॉजल बॉडी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। सपोज मुझे सीखना है कि मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, तो कॉजल बॉडी वो सारे इवेंट्स बनाएगा मेरे एनवायरमेंट में जो मुझे वही सिखाएंगे,
बैलेंस ओके करना, ओके। ठीक है। तो ओके, तो मेन अब रुक जाओ, अभी अभी भी तुम कूदो नहीं। ये पता है तुम्हारा मेरा पहला लाइव है या पहला वर्कशॉप हो रहा है इतने सालों में जिसमें मैंने एक्चुअली मेरी खुद की थियरी, मतलब आई हैड टू डू सम रिसर्च, नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग इट, लिसन टू इट, इट मे मेक स्टैंडर्डाइज सेंस टू यू, साइंटिफिक सेंस टू यू, इट मे नॉट मेक, ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी जो सोल की है उसको कॉजल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट। अब क्या होगा, जब एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस शुरू कर देगा, थॉट्स, राइट। जिस भी थॉट को हमने एनर्जी डाली, कॉन्टेम्पलेशन की, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की, वो बन जाता है एनर्जी इन मोशन, विच इज इमोशन। अब ये आ गया इमोशन बॉडी पे, ठीक है। इमोशन आया ऑरा के थ्रू क्रॉस करके कहाँ आएगा, फिजिकल बॉडी पे, राइट। 7 बॉडीज इस तरह से समझ आ गई। तो अब चीज मेरी बॉडी पे है, आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू बैलेंस द इमोशंस, राइट, बिकॉज दैट वॉज द सोल प्लान हम जो लेकर आए, ठीक है। कॉजल बॉडी क्रिएटेड दैट एनवायरमेंट टू मेक मी लर्न द सेम। अकॉर्डिंगली वो एनवायरमेंट अगर मुझे रिजेक्शन का मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मुझे इमोशंस को बैलेंस करवाने के लिए, राइट। सो रिजेक्शन इज गुड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस बिकॉज इट इज हेल्पिंग अस टू लर्न आवर लेसन्स ऑन टाइम, ठीक है। अब रिजेक्शन मैंने फेस किया, उसके अकॉर्डिंग मेरे थिंकिंग, रीजनिंग चला, एनालिसिस चला, ठीक है। उस बेसिस पे अब मेरी इमोशन बनेगी, सैडनेस की, थॉट की, एंजाइटी की, ये इमोशंस बनती चले जाएंगी, ठीक है, जो भी बन रहा है, ट्रू। ठीक है। हाँ हाँ। इतना होने के बाद अब क्या हुआ, ये इमोशन और बनकर क्या हुआ मैम, बताइए। लोगों को भी ना इसी टाइम फोन करना होता है जब मैं लाइव पे जाती हूँ, और मजे की बात है लैपटॉप से आप लाइव जा नहीं सकते इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो फ्लो हो गया मेरा, ओके। इमोशन आई, am I bad, am I not good enough, or what is happening to me and all that, you know, ठीक है, anger, fear, shame, guilt, anxiety सब आ जाएगा, और फिर से हाँ। बात नहीं होगी तो, एंड आई डोंट नो हू इज दिस पर्सन। अब क्या होगा, एंगर, फियर, शेम, गिल्ट, एंजाइटी, ये सारी इमोशंस आई बनकर आगे कहाँ स्टोर कहाँ हो जाती है, फिजिकल बॉडी में, करेक्ट, थ्रू द चक्रा सिस्टम, राइट। हर चक्रा के पीछे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके। नाउ दिस इमोशन इज स्टोर्ड इन द बॉडी। इसका आउटकम क्या होता है, या तो हम ओवरवेटेड हो जाते हैं या हैरान परेशान दिखाई देते हैं, एंड देन हमारे एक्सपीरियंस में वैसे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम सैड जोन में तेरे से बात करूंगी तो मुझसे तू खुश होकर बात करेगी नहीं ना, मैं गुस्से में हूँ तो मुझे गुस्से में रिप्लाई करेगी, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या बन जाएगा, गुस्से वाला या रिजेक्शन वाला, या फिर करेक्ट रिपीट होता जाएगा, फिर से रिजेक्शन एंड देन रिपीट साइकिल, क्योंकि वो रियलिटी बनेगी, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्लीप कॉन्शियस माइंड से ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाएंगे, 6000 टाइम पावरफुल। रियलिटी में यू वुड इनवाइट रिजेक्शन अगेन एंड अगेन, करेक्ट, ये प्रोसेस समझ आ गया। और रिजेक्शन का साइकिल अगर हम माइंड साइंस से देखें ऐसा चल रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज की कंक्लूजन यहाँ से क्लियर है कि प्रॉब्लम सारी एनर्जी बॉडी से अब है फिजिकल बॉडी में, इमोशन स्टोर हो चुका है, ठीक है, करेक्ट। इस वजह से मेरा ऑरा क्या है, अब स्टिकी ऑरा है, वो उन्हीं सब चीजों को बुलाएगा जो रिजेक्शन, उन्हीं सब लोगों को इनवाइट करता जाएगा।
जो मुझे रिजेक्शन देते जाएंगे, करेक्ट। ऑरा नहीं है, आसपास ही है। वो सभी जो उस फ्रीक्वेंसी का रिजेक्शन वाली फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करेंगे वो मुझे आते जाएंगे सिखाने के लिए लो रिजेक्शन, लो रिजेक्शन, ठीक है। और ये जब तक तुम एक कॉन्शियस चॉइस नहीं ले लोगे। चॉइस क्या है? चॉइस है हेल्पलेसनेस में जीना है या एम्पावरमेंट से जीना है, ठीक है। और ये चॉइस के बीच का ब्रिज है आपका विल पावर। ओके, कितनी विल पावर है अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर देने की है? या हेल्पलेसनेस में जीते रहोगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम इनको सब रिजेक्ट करते हैं। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, you understand complete mind sciences. Do you choose to thrive? Do you choose to be empowered? That is your calling now. You have to choose through the willpower. और willpower conscious mind का facet रहता है, I always tell you, ठीक है। हाँ, तो अगर 3 रोल से हम देख रहे हैं, रोल नंबर 1 क्या है? एक्टर का रोल। जब आपके साथ रिजेक्शन हो रहा है, आप अपने लेसन ऐसे रोते फिरते देखते जा रहे हो, मेरे साथ ही हो रही हो, ये एक्टर का रोल है जिसमें अभी तुम या तुम्हारी जनता है वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। दूसरा, ऑडियंस के रोल में आओ, देखो साइंस क्या है, पीछे क्या हो रहा है, ऑरा में स्टिकी ऑरा हो रहा है जब अब वो सब रिजेक्शन को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तीसरा रोल, एक पॉइंट यहाँ से मिला, बॉडी में आ गया, ऑरा स्टिकी हो गया, ठीक है। तीसरा, अब जब रिजेक्शन मिल ही रहा है तो वो तुम्हें सिखा क्या रहा है? व्हाट इज द गिफ्ट दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू थ्रू रिजेक्शन? acceptance. Like for me, it is acceptance the way things are, and it's all depend on choices. For me, अभी तक तो I just don't know. This gift can be different for anyone क्योंकि वो उनका लाइफ प्लान है, ठीक है। सबके लिए अलग होगा और सबके लिए इमोशन अलग होगा, पर प्रोसेस एक बेसिक गाइडलाइन यही है कि भाई रिजेक्शन, पहली चीज है हम आए सीखने हैं बैलेंस करना इमोशंस को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जनरल स्ट्रक्चर में कि रिजेक्शन एक पार्ट बन जाता है, हम सभी वो फील करते हैं, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड से हो, चाहे जॉब्स में हो, चाहे बॉसेस से हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, एवरीवेयर, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जब बेसिक स्ट्रक्चर हो रखा है तो चीजें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में क्या है, इमोशन अलग हम फील करेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारे बिलीफ सिस्टम्स पे, हमारी थॉट प्रोसेस पे, हमारे फियर पे, क्रिटिकल फिल्टर पे, अपब्रिंगिंग पे, ठीक है। या द काइंड ऑफ मूवीज दैट वी सी, द काइंड ऑफ पीपल दैट वी इंटरैक्ट विद, उन सब के थ्रू जो भी हमारा फिल्टर है उस पे, ठीक है। तो इमोशन विल बी डिफरेंट फॉर समवन एल्स, lesson will also be different for someone else, everyone else probably, ठीक है। तुम्हारा लेसन हो सकता है एक्सेप्टेंस, लेसन क्या है, वो गिफ्ट है जो यूनिवर्स तुम्हें दे रहा है। लाइक विद मी ऑल्सो, जब भाई लड़की बड़ी होती है हमारे समाज में ना, उसकी शादी वादी करनी पड़ती है, ठीक है, और फिर सारा खानदान पीछे पड़ जाता है, भैया शादी कर लो, ठीक है। भाई 21 लड़के वेड़के देख दुखा लिए, प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स कहते थे हम उन्हें, ठीक है। कुछ ना समझ आया, किसी ने हमको रिजेक्ट किया, हमने किसी को रिजेक्ट किया, जैसे हम केले की बात कर रहे थे, हाँ ठीक है, या आलू की बात कर लो, नहीं। पर गिफ्ट क्या मिला? गिफ्ट वो मिला कि भाई अब वो करना है जो खुद को खुशी दे। 2 चीजों में बन सकते हो कमिटमेंट, या तो किसी और से कमिटमेंट कर लो या अपने ड्रीम से कमिटमेंट कर लो। Right. I chose the second option, right? ठीक है। अब I have it now. This is where I had to reach. ठीक है। That's the gift that I get. So you have to figure out गिफ्ट क्या है। या तो आपको लोग अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो इंसान मिलेगा फाइनली जो आपके लिए रियल सेंस में बना है, जो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, पर वहां तक आप कैसे पहुंचोगे अब वो सीखना है। जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर बेसिक्स अगर क्लियर हो गए। ओके, सो तुम्हें यहाँ तक समझ आया?
हाँ, तो क्या अगर मैं कंक्लूड कर पाई हो ये बताओ। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ, जैसे ही हमें अवेयरनेस आ जाती है, सारे जो भी झोल हमारी लाइफ में होता है उसकी अगर हमें अवेयरनेस आ जाती है तो हम पेन से भी निकल जाते हैं। हाँ, पर अवेयरनेस किस तरह से, स्टेप्स क्या है? जैसे ही हमें अवेयरनेस आ जाती है तो हम पेन से भी निकल जाते हैं। दीपा, स्टेप्स क्या है अवेयरनेस के, वो बताओ। हाँ, जैसे कैसे अवेयर आपने हम अवेयर ये हो रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सपीरियंस ऑल द इमोशन एज यू एक्सप्लेन्ड कि वी हैव टू एक्सपीरियंस ऑल द इमोशन एंड इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। अगर जो भी आपने बताया मैं उसकी समरी करके बता रही हूँ, और इतना जो मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सपीरियंस ऑल इमोशंस, दे आर लर्निंग्स and we learn through rejection also, we learn through these failures, rejection pains also. और मेजरली तुम रिजेक्शन में क्या देखोगे, क्या सीखोगे? रिमेम्बर द स्टेजेस ऑफ लॉस, चाहे वो जॉब का रिजेक्शन हो, चाहे फ्रेंड का हो, स्टेजेस ऑफ लॉस से सब घूमोगे। पहला स्टेप क्या है? डिनायल, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा एंगर, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। तीसरा आप डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन होगा, ठीक है। चौथा बार्गेन करोगे, और पांचवा एक्सेप्टेंस में आ जाओगे फाइनली। अब जब एक्सेप्टेंस में आ गए तो चॉइस लेनी है, हेल्पलेसनेस में जीना है कि एम्पावरमेंट में जीना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक हो गया, हेल्पलेसनेस एम्पावरमेंट कर रहे, हेल्पलेसनेस एम्पावरमेंट अब चूज कर लिया भैया हमें एम्पावरमेंट में जीना है, इससे जीना है तो आई कांट हेल्प यू, सॉरी, कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, ओके। तो अगर एम्पावरमेंट से जीना है तो क्या करना है, उसका आंसर सुनो। पहला, गिफ्ट ढूंढो, क्या क्या गिफ्ट मिला, पॉजिटिव थिंग क्या हुई, ठीक है। दूसरा, क्योंकि सामने वाले ने, जिसने भी हमें रिजेक्ट किया, फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, व्हाटएवर, राइट, ये समझो, उस पर ब्लेम मत करो, उस पर गुस्सा मत करो, उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उस बंदे ने आपको वो मिरर दिखाया है जो आप खुद नहीं देख पा रहे। ऑरा में क्या है वो आप नहीं देख पाए, उसने दिखाया, तो थैंक यू बोलो। गुस्सा क्यों करने का है, परेशान क्यों होने का है, कर्ज क्यों करने का, ठीक है। तीसरा, ठीक है, इतना जब समझ आ जाए, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या पॉइंट बोला मैंने, रिजेक्शन का इमोशन जो भी है अब आपकी बॉडी पे, करेक्ट। हाँ, अब करेंगे बॉडी से बात, बॉडी से बात होगी, बॉडी टॉक होगा, ठीक है। देखो रिजेक्शन आपको क्या फील करा रहा है, इमोशन क्या है, रिलेटेड टू मे बी आई एम नॉट गुड इनफ का थॉट आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपने फील किया, रिजेक्शन के बाद क्या फील करती हो तुम, क्या फील करती हो ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, बहुत ही गंदी फीलिंग होती है। पेन मतलब कैसा, हाउ एग्जैक्टली, इमोशन क्या है, इमोशन लाइक एवरीथिंग इज गॉन, इट्स ओवर, अब सब खत्म। ये सब थॉट्स हैं, ये सब थॉट्स हैं। सोमैटिक्स पे आओ, चार्जेस क्या है, चार्जेस क्या है, या तो बॉडी के चार्जेस या इमोशन के चार्जेस, कौन से आ रहे हैं? चार्जेस हेवीनेस इन द बॉडी, कौन से इमोशंस, हेवीनेस कहाँ से, which part of your body is the heaviness? हार्ट, हाँ, ठीक है, अब ठीक है, heaviness on the heart, right? इमोशन क्या है, इमोशन, ये सोमैटिक हो गया, ये बॉडी की चीज हो गई। इमोशन क्या है, आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज। आई आस्क्ड, हेवीनेस ऑन द हार्ट, एग्जैक्टली, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये है बॉडी का सोमैटिक चार्ज, ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड इमोशन क्या है, हेवीनेस ऑन द हार्ट, फील इट एंड देन टेल मी व्हाट इमोशन आर यू गेटिंग। हेल्पलेस, फेलियर, Perfect. Failure is thought, sorry. Helplessness is emotion. Anger, fear, shame, guilt, anxiety, helplessness, greed, इनके अलावा कोई इमोशन नहीं बनती प्राइमरी, ठीक है। हाँ, अब आपको देखना है, नो, दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज दैट ऑल ऑफ यू कैन डू विद योरसेल्फ।
हैवीनेस ऑन हार्ट, अगर मैं दीपा की बात करती हूँ, हैवीनेस ऑन हार्ट विद हेल्पलेसनेस, ये दोनों ही चीजें यू फील इट, इंक्रीज इट एंड देन सी वेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम in this lifetime you have felt this way before. Okay. Body charge and emotion पहली बार कब आया? It can be present life, it can be pre-programming, evolutionary memories. Present में मिल जाता है, आपने अभी present ही सीखना है क्योंकि आप अभी लाइफ में बने हुए हैं. बताओ, ठीक है, पहला पार्ट वो निकल आएगा. सपोज मेरी माँ से मैंने कुछ मांगा एंड आई वाज 3 years old, ठीक है, उन्होंने मुझे मना कर दिया एंड आई फेल्ट द सेम वे, ठीक है, वो स्टोर ऑलरेडी स्टोर्ड है बॉडी में. बाकी जो अभी हो रहा है वो सब तो ऑरा से आ रहा है, स्टिकी ऑरा से. ठीक है, अब उस 3 साल की दीपा के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे, पहले बड़ा अडल्ट जो है वो जाएगा, बेंड डाउन करेगा, बोलेगा आई एम सॉरी, आई लेफ्ट यू देन, प्लीज फॉरगिव मी, टुडे आई हैव कम बैक टू टेक यू विद मी. तो छोटी दीपा को बड़ी दीपा पे ट्रस्ट करवाना है, ठीक है, एंड देन सी उसके साथ क्या चल रहा है, उस 3 साल वाले के साथ, ठीक है, क्या थिंकिंग हो रही है, क्या कंक्लूजन ले रही है. जो वो कंक्लूजन है उसको देखो, ठीक है, और उस कंक्लूजन से फिर सारे इंसिडेंसेस देख लो आज तक के, जिससे ये कंक्लूजन बना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हुआ और फिर मैंने दूसरा कंक्लूजन लिया, फिर नेक्स्ट, यानी तब से लेकर के आज तक की जर्नी. एंड व्हाट ऑल डिड यू लर्न? दैट इज व्हाट द रिजेक्शन का फीलिंग हैज टॉट यू. ओके, दैट विजडम, राइट, ओके, ठीक है. अब जब इतना समझ आ गया, कंक्लूजन तक समझ आ गया, अब क्या करोगे? 2 रास्ते हैं, ठीक है. क्या होते हैं? 2 रूट होते हैं हीलिंग के, या तो बॉडी से माइंड चले जाओ या माइंड से बॉडी चले जाओ, ठीक है. इसके अलावा कुछ है नहीं, राइट. बॉडी में तो ऑलरेडी क्या है, बॉडी में तो हमने रिजेक्शन की इमोशंस स्टोर कर रखी है, ठीक है, तो बॉडी से माइंड तक तो तुम जा सकते नहीं हो, ठीक है. तो अब अप्रोच बदलो और माइंड से बॉडी पे आ जाओ, यानी एनएलपी का प्रीसपोजिशन, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है. There comes the importance of manifestation, diary writing, affirmations. But remember, जर्नी पूरी करनी है, सिर्फ फेक इट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेमाइस पीछे बदलना है. अगर हेल्पलेसनेस के प्रेमाइस से ही काम करते जाओगे तो हेल्पलेसनेस ही अगली रिलेशनशिप में इनवाइट करोगे, राइट. प्रेमाइस बदलने के लिए बॉडी पे क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है, और उस पार्ट को हील करना जरूरी है, उस पार्ट को अपने साथ लाना जरूरी है. सिर्फ फेक इट टिल यू मेक इट करो ना, फिर मिलेगा आंसर कि अब डील कैसे करना. That is how exactly you can identify your lessons and then change your reality from helplessness to empowerment. अब तो हमें खाली उन सबको थैंक यू बोलना है ना जिन्हें हमें रिजेक्ट करके गए. You know, there was a time when भाई मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती थी. Many colleges, many institutions, they rejected me saying you are above our qualifications. ओके, जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा है आपकी क्वालिफिकेशन. अच्छा, फिर रिजेक्शन तो फील होता है, ठीक है. क्या किया हमने क्या किया? पहले व्हाट्सएप से पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ये समझा कि पैशन क्या है, आइडेंटिफाई योर पैशन, ठीक है. हेल्पलेसनेस चाहिए या एम्पावरमेंट चाहिए? चूज किया एम्पावरमेंट चाहिए, ठीक है. अब एम्पावरमेंट चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो? पैशन क्या है? पढ़ाना है ना तुम्हें, उसके पैसे आने के लिए तुम तो वैसे ही परवाह नहीं कर रहे उसकी, ठीक है. तुम्हें तो पढ़ाने का मन है, पढ़ाओ. कहाँ पढ़ा सकते हो? व्हाट्सएप से पढ़ाना शुरू किया, ग्रुप बनाए, ये लो पढ़ो, ठीक है. एंड वहां से एम्पावरमेंट आती गई. आज तक मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, अब पॉडकास्ट से पढ़ा रही हूँ. मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मुझे उसके पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, मैं पैशन फॉलो करूँ, ठीक है. उसके अलावा बाकी सब कुछ अपने आप होता गया,
ठीक है, मैं कह रही हूँ आई एम बिजी एवरी डे एंड अकॉर्डिंग टू माई चॉइसेस all of us can do that. If one person can do it, everyone else can copy it. Remember जब टपरवेयर की बात हो रही थी, एक फीमेल ने जो उसकी ओनर है उन्होंने या फाउंडर है उन्होंने सोचा कि यार मुझे ऐसा बिजनेस करना है जो घर बैठ के हो जाए, एंड देन शी रेप्लिकेटेड फॉर एवरीवन. टपरवेयर आज तक बेस्ट ब्रांड है. एग्जैक्टली, हम सब कर सकते हैं, पर चूज करना होगा कि हम कहाँ जीना चाह रहे हैं. उस हेल्पलेसनेस में जीना चाह रहे हैं या एम्पावरमेंट में जीना चाह रहे हैं. ठीक है, आप बताओ ये सब समझ आया या नहीं आया? ये सब तो मैम अच्छे से सामने आ गया कि हाउ इट कम्स, वी हैव टू फेस, एंड क्या हम जो चॉइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो गिफ्ट मिल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं. और बात ये होती है कि गिफ्ट भी कैसे मिल रहा है? अकॉर्डिंग टू द लाइफ प्लान. कम्युनिकेशन सीखना है, इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है. हाँ एग्जैक्टली. ये सब समझने के बाद भी फेक इट टिल यू मेक इट भी कर लिया हमने. बट आपने जो भी प्रोसेस बताया, क्या अगर कोई इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं भी करता है, मतलब जो आपने प्रोसेस बताया उसे अपन इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं कि उस बच्चे के पास जाओ, अगर नहीं करता है तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा? अगर उसको इनर चाइल्ड प्रेमाइसिस नहीं, उसका प्रेमाइसिस बुरा ही रह जाएगा ना, वो हेल्पलेसनेस नहीं रह जाएगा. क्योंकि पहला पार्ट मेरा वो है जो कि वहां फ्रीज हो चुका है. और क्यों फ्रीज हुआ है? जो बिलीफ सिस्टम देखना है वो कहाँ से आ रहा है? अब बिलीफ सिस्टम कहीं से भी ला सकते हैं. हमारे मदरबोर्ड यानी कि पास्ट लाइफ से ला सकते हैं, हमारी प्रेजेंट लाइफ से ला सकते हैं जब हमारा सीपीयू खराब है, या कोई वायरस हो सकता है यानी हमने किसी और का बिलीफ सिस्टम ले लिया. इसके अलावा तो कहीं से नहीं ला सकते. अब हमें वो कंक्लूजन, हमें वो बिलीफ सिस्टम ढूंढना जरूरी है, नहीं तो प्रेमाइस नहीं बदलेगा. और प्रेमाइस नहीं बदला तो कितना ही फेकिंग करते जाओ कोई आंसर नहीं मिलेगा. ओ ठीक है, तो क्योंकि कोर इमोशन वही चिपका पड़ा है और वो मेरे ऑरा में फिर वही चीज रिपीट करते जाएगा. रिपीट रिवाइंड. क्या मैं वही चाहती हूँ? नो. ठीक है, तो चाहे फियर ऑफ रिजेक्शन हो चाहे रिजेक्शन हो, हमें मेजरली वो इनर चाइल्ड और बिलीफ सिस्टम को ही हील करना है. करेक्ट. जब तक वो कोर थॉट तक नहीं पहुंचोगे कि वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो कहाँ से आया, तब तक कुछ नहीं बदलेगा. और वो कैसे पकड़ोगे? बॉडी के चार्जेस और इमोशंस को लेकर. कि पहली बात करो, क्योंकि बच्चे को रिजेक्शन नहीं समझ आता वर्ड. रिजेक्शन अडल्ट का वर्ड है, आज का वर्ड है. बच्चे को नहीं पता. प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जब उसी पे बार बार चोट लग रही है. अब हम उसको लेबल कर रहे हैं रिजेक्शन. ओके. और अगर किसी को याद नहीं हो, अगर कोई मेरे को क्लाइंट है याद, तभी वही तो हमारी इम्पोर्टेंस शुरू होती है बहन. तभी तो हम बैठे थेरेपिस्ट. याद हमें सब कुछ है, पर आपने रिजेक्शन करना है. अब कैसे करोगे, कौन सी मोडालिटी चूज करोगे, दैट इज ऑल अप टू यू. या तो खुद कर लो, या तो लिख के निकाल लो, या कैसे भी कुछ भी इनर चाइल्ड वर्क कर लो. नहीं हो रहा तो सीख प्रोफेशनल हेल्प. Understand this is in the mind first, then 8 to 9 months, 1 to 2 years disease in the body. And precaution यानी disease अगर mind से heal कर दिया तो precaution is better than the cure. अब बीमारियों की जरूरत नहीं है ना तुम्हें ना हार्ट अटैक की जरूरत है, ना तुम्हें सोरायसिस की जरूरत है, ना किसी और प्रॉब्लम की जरूरत है. डिजीज माइंड से निकालो ना, प्रॉब्लम आए वो खुद नहीं निकाल पा रहे, प्रोफेशनली निकलवाओ. पर हमारे यहाँ पे स्टिग्मा अटैच है. अरे भाई साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, थेरेपिस्ट के पास गया है, उसमें भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गया भाई, ये सब में घूमते रहे तो हो लिया. फिर वही हेल्पलेसनेस में घूमो, एंजॉय करो. मैंने तुम्हें पहले कहा था चूज करना पड़ेगा. दीपा क्या चूज कर रही हो? अगर चूज कर रही हो हेल्पलेसनेस में रहना तो मैं मदद नहीं कर सकती. पर एम्पावरमेंट चूज करती हो तो मैं हूँ. ठीक है. Okay. And in all those things, I want to say one thing: कि whenever things were not according to my plan, there was something best for me. So this is one of the awesome thing I have experienced कि अगर by chance कुछ गलत rejection हुआ भी, that exactly is your gift, no दीपा. लाइफ प्लान है ना, गिफ्ट है.
जिसने आइडेंटिफाई कर लिया बढ़िया, जिसने नहीं किया और दूसरों को कोसते रहे, तुम ब्लेम गेम नहीं चलोगे, गेम खेलो, करना है फिर ब्लैक बॉल फेंकोगे तो ब्लैक वापस मिलता जाएगा, व्हाइट फेंकोगे तो व्हाइट मिलेगा, इवन बेटर कुछ मत फेंको। द नेम ऑफ द गेम इज टू स्टॉप द ब्लेम, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ, डू नॉट ब्लेम अदर्स, एंड हाउ डू यू नॉट ब्लेम, उसका आंसर मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। हाँ हाँ, means there's something beautiful is designed for us and we play this game. I'm saying this only कि हम वो बेस्ट चीज जो हमारे लिए बनी होती है, जब हमें वो मिल जाती है तो समझ में आता है कि अच्छा वो सब हुआ क्यों था। अगर तुमने अपने लेसन को एप्रोप्रिएटली समझ लिया तो तुम गॉड हो, अवतार हो, राइट। पर अगर इनएप्रोप्रिएटली समझा तो वो तुम्हारा इशू बन जाता है, बन चुका है, तो इशू को पकड़ो, अब लर्निंग ले लो, ठीक है। गॉड को तो सब पता है ना कि मैंने ही प्लान किया, कहीं पे तुमने ही तो प्लान किया, एक्टर, ऑडियंस, डायरेक्टर, थर्ड रोल इस डायरेक्टर का, जहां तुम गिफ्ट देते हो, लेसन पूरा कर रहे हो, ठीक है जी। ओके, फ्रॉम माय साइड आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर, और जो हमारे साथ ऑडियंस है उनका भी जो रिप्लाई आ रहे हैं वेरी गुड गुड है। तो आई गेस हम ये एंड कर देते हैं यहाँ पर। आगे के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग मुझे या दीपा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, पर्सनल नोट छोड़ सकते हो, बियॉन्ड दिस यू नो प्लीज रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, क्योंकि लास्ट लाइन में जब मैं गई तो आई कुड सी समवन कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी आफ्टर द लाइन, रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज प्लीज, वी आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो हमें प्रोफेशनली जाना होगा, तो एक प्रोटोकॉल होता है, प्लीज वो प्रोटोकॉल आप समझ लीजिए और फिर आगे का काम करिए, दिस आई वुड सजेस्ट। एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, अगर फिर भी कुछ समझना चाहते हैं और तो फॉलो करते जाइए, हम तो यही है, दीपा भी यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। द बेस्ट थिंग इज व्हाट वी अभी इस पूरे उसमें जो भी लेसन था उसमें यही बेस्ट चीज है कि हम एम्पावरमेंट होकर जब अपना गिफ्ट लेते हैं तो लाइफ सीरियसली ब्यूटीफुल होती है और वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, कंटेनमेंट भी फील होता है। तो या एज यू सेड, रिजेक्शन इज अ पॉजिटिव थिंग, सो आई गो विद दिस नोट। एनीथिंग यू वांट टू अगेन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, एंड आई से दिस इज जस्ट योर परसेप्शन अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव। रिजेक्शन अच्छा है, तुम्हें कुछ सिखाने आया है और सब कुछ, यू नो एवरीथिंग इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो एंगर हो, फियर हो। अगर फियर नहीं होगा तो मैं आराम से ट्रक के सामने खड़ी हो जाऊंगी ना, आगे बढ़ो मैं, पर फियर भी पॉजिटिव है, अगर तुम उसे पॉजिटिव कह रहे हो, हेल्दी है, क्योंकि वो मुझे पीछे रखता है, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ओके।